मैं खुद ही तय करता हूँ मंजिल आसमानों की, मैं खुद ही तय करता हूँ मंजिल आसमानों की, और परिंदों की तालीम नहीं दी जाती कभी उड़ानों की। और जो रखते हैं हौसला दिल में आसमां को छूने का, जो रखते हैं हौसला दिल में आसमां को छूने का, उन्हें कभी नहीं है परवाह वहाँ से गिर जाने की। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 दिसंबर का आरपीएफ एसआई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% के दो क्रमिक छूट देकर 855.4 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य हम पहले पता करेंगे कि अंकित मूल्य कितना है। तो 90% का छूट दिया तो बेचा कितना में, तो 10%, यानी कि 10/100। फिर दिया कितना का छूट, 75 का, तो बेचा कितना में 25%, यानी कि 25/100। और बेचा कितना में है उसको, मतलब 855.4। अब यहाँ से इसको हटा करके नीचे 10 ले आते हैं। अब देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 और ये 10 इससे भी कैंसिल आउट हो गया। 25 कम 25, 25 चौके 100। तो अब देखिए तो यहाँ से एमपी मेरा कितना बना, तो आप बोल सकते हैं 855 फिर 4 फिर गुना कितना 4। तो ये मेरा एमपी बना, ठीक है। 8555 क्या बना, एमपी बना। अब करा कि इसके द्वारा कोई छूट नहीं दिया गया। अगर जब छूट नहीं दिया जाएगा तो जो एमपी है वही क्या मेरा बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो एसपी भी कितना होगा, तो एसपी मेरा यही बनेगा, यानी कि 8554 गुने 4। अब आप कह रहे हैं कि हमको 40% का लाभ मिल रहा है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, यानी कि 8554 गुने 4 और 40 का लाभ हुआ है। इसका मतलब एसपी है, सीपी निकाला है, तो 100 ऊपर और 140 नीचे। अब इसको काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए तो ये 4 14 से कट रहेगा क्या, तो 14 छक 84 देखते हैं काट के, तो 14 छक 84 फिर कितना आया 15, 14 कम 14 फिर 14 कम 14, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, तो 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 और 4 छक कितना 24। अब आगे 1 जीरो, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब 24,440 रुपये। देखिए तो ऑप्शन किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि यदि एक घन का आयतन, यानी घन का आयतन दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 29,791 इतना मीटर क्यूब दिया है। तो हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का क्या होता है वॉल्यूम, तो ये होता है ए का क्यू, मतलब भुजा का क्यू कितना दिया है 29,791। तो यहाँ से एक वन कितना आएगा, अब सर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट नहीं होगा क्यूब रूट होगा, यहाँ पर ये 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो किसका ये क्यूब रूट है, तो आप बोलिए कि सर 1 कहाँ आता है, तो 1 जो आता है बस 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 आया, 1 कहाँ पर आएगा, तो 1 का क्यू करने पर 1 आएगा। तो 3 अंक का काम खत्म। अब देखना है कि 29 किस संख्या का क्यू करेंगे किसके नज़दीक आएगा, तो 3 का होता है 27 और 4 का होगा 64, तो 64 तो ज़्यादा चला गया, हम लेंगे 3 यानी कि 31। तो ये आपका जो क्यूब रूट है किसका होगा 31 का। अब हमको निकालना है घन का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका होता है 6a²। अब मान रख दीजिए 6 और इसका कितना है 31, यानी कि 31 गुना 31। अब 31 का स्क्वायर अगर मालूम होगा तो निकाल लीजिए, तो गुना कर लेंगे। 31 का होता है 961। अब गुना कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 छक 36 का 6 3 6 9 54, 54 और 3 ठीक है 57, यानी कि कह सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 5766। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 दिया है। तो इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। कभी भी क्रमागत संख्या का अगर औसत निकालना है तो बीच वाला अगर दिखाई दे रहा तब, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो पहला प्लस आखिरी बटा 2 कर दीजिए। लेकिन 3 है तो पहला दूसरा तीसरा, इसमें बीच नहीं दिखाई देगा सर, ये वाला होगा औसत, यानी कि ये हो गया 42। इसका क्या होगा तो 44, क्योंकि सम संख्या है तो 2 का अल्टरनेट पर आएगा। और ये कितना होगा, तो ये होगा 40। तो करा के सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो ये होगा छोटा, ये हो गया बड़ा। इसका सम बताइए, सम मतलब जोड़ दीजिए, तो 40 और 44 कितना 84, यानी कि 84। आपका ऑप्शन नंबर 3।
अब यहाँ कर रहा है, दिया गया है कि 69 के पावर 0.07 इज इक्वल टू एक्स दिया है, फिर 69 के पावर 0.67 है, वाई का मान दिया है, और फिर एक्स पावर जेड, यानी ये तो बताया क्वेश्चन कि एक्स पावर कितना दिया है, जेड इज इक्वल टू वाई के पावर 7। अब सबका मान रख दीजिए, एक्स पावर कितना दिया है, तो अब 69 के पावर 0.07 और पावर कितना दिया है जेड, यहाँ वाई का मान कितना दिया है, ये दिया है 69 के पावर 0.07 और फिर कितना दिया है, ये हो गया 7। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.07 इंटू जेड इज इक्वल टू ये कितना 0.67 और गुने कितना 7। अब यहाँ भी 2 अंक में दशमलव और यहाँ भी 2 अंक में दशमलव, तो दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 से ये 7 मेरा कैंसिल आउट इधर से हो गया, तो जेड का मान कितना आ गया, तो जेड का मान आ गया कितना 67, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 8 संख्या का औसत दिया है 20, अगर 8 संख्या का औसत दिया है 20 तो योग कितना होगा, तो 8 गुने 20 योग। अब इनमें से 5 संख्या का औसत दिया कितना 13, तो योग कितना होगा, तो 5 गुने 13, तो शेष का तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, तो कितना आएगा 20 8 160, तो ये आया, और 13 5 65, यहाँ इसको घटा देंगे और 3 से भगा दे देंगे, तो 160 में से 65 जाएगा, अगर 60 रहता तो 100 आता, फिर 5 और घटाइए, यानी कितना आएगा, ये आएगा 95 और बटा में कितना 3, इसको काट देंगे, तो 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3, 2 आया, दशमलव दे के, और 2/3 होता है 6, ठीक है, मतलब ये और भी आएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 31.67 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। लाइक इसको देखिए 1/3 ये आता है 0.33, याद रहेगा, और 2/3 जो आएगा वो आएगा 0.66, ये भी याद रहेगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही एक पावर दिया है, एक पावर 5 दिया है, फिर बी पावर 5 दिया है, फिर गुना में दिया है, फिर एक पावर 8, अब बटा में दिया है, इसका रोकना है। तो आप बोले सर ये तो बेस तो वही रहेगा ए बी सी, बस पावर घट जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 8 है, तो घटेगा तो कितना आएगा -3, यहाँ कितना 5 घटेगा तो कितना 0, यहाँ कितना 8 है 1 है, तो पावर कितना आएगा 7। तो आपका वो ऑप्शन देख लीजिए किस में आ रहा है, एक पावर -3 बी पावर 0 और सी पावर 7, यानी कि ऑप्शन किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ का रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कभी भी हमको भिन्न का छोटा या बड़ा देखना है तो क्या कर सकते हैं, आप भागा लगाना है, लेकिन आप वो भागा तो वही लगाना है, लेकिन हमको अंतर से भागा लगाना है। पहले तो हम लिख लेंगे इसका अंश को, 4 है, फिर 3 है, फिर 3 है और फिर 12 है, अब इसके अंतर से भाग दीजिए, ठीक है। ये जुगाड़ है, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ 7 में से 3 गया, कितना आएगा 4, और 31 और 37 कितना का अंतर आएगा, तो 6 का, ठीक है। 31 है ना यहाँ पर ही 31 है, तो यहाँ 6 का अंतर, यहाँ कितना है 12, तो 12 और 20 का अंतर कितना आएगा 8। हमको छोटा और बड़ा का अंतर देखना है, तो कितना आएगा 4/5, ये आएगा 0.8, ये कितना आएगा, ये तो दिख रहा है कि सर ये तो 75% है, 3/4 यानी कि 0.75, और कितना 6 5 30, मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और कितना 8 डेढ़ 12, ये तो डेढ़िया है, ठीक है। तो अब देखिए उसमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो अब सर छोटा तो ई हो गया और बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो बड़ा तो ई हो गया, तो इसका हमको अंतर बताना है, तो अंतर तो पहले बड़ा लेंगे, यानी कि 31, इसको जोड़ देंगे, क्या कि इसका अंतर लिए थे 31 और 6, ये आया 37, और माइनस ये कितना आएगा 3 और 4 7, इसको सॉल्व कर देंगे, 31 गुने 7 तो 7 और 17 21, और 37 गुने 3 तो ये होता है 111, और बटा में इसका प्रोडक्ट होगा, तो 7 से 49 और कितना जाएगा 7 से 49 और 17 21, 21 और 4 यानी कि 25, इसका प्रोडक्ट ले लिए एलसीएम में, इसको हटा लेंगे, 7 में से 1 गया 6, 21 में से 11 चला गया तो 10, और बटा में कितना 259। अब देख लीजिए किस में आपका ऑप्शन है, ठीक है, कटेगा नहीं। देखिए तो 106 बटा में 259, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लीजिए कुछ नहीं किया है, केवल हल्का सा कैलकुलेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना। अब यहाँ कहा कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय 41,944 रुपये थी, और अप्रैल में उसकी प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% ज़्यादा रहता है, तो पूरे वर्ष का दिया रहता है। तो पूछता है कि मई से दिसंबर, कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर गया है। देख लीजिए, आप बताइए कि जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, इस तीनों का कितना है औसत। तो आप बोल सकते हैं सर 41,944, और अप्रैल के बारे में बोल रहा है कि अप्रैल का जो औसत है वो प्रथम 3 महीने के औसत से 50% ज़्यादा है, यानी कि 41,944 तो है ये है,
अब प्लस में इसका 50% एक्स्ट्रा भी है, 41,944 का 50% मतलब कितना 1/2 जाता है। तो आप हमको बताइए कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का, ये चारों का कितना होता। तो आप कहते हैं कि अगर ये वाला नहीं रहता, ये वाला टर्म नहीं रहता, तो 3 महीना का ये और 4 महीना का ये, तो चारों का यही रहता है, यानी कितना रहता है 41,944। लेकिन ये जो है अप्रैल मंथ जो है वो अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लाया है, तो अपने साथ एक्स्ट्रा लाया तो क्या करेगा, सारों में बांटेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि सब बराबर, यानी कि 41,944 1/2 क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्या कि चारों बांटेगा। अब इसको काट लेंगे, 4 दूना के 8, इसको 8 से काट लीजिए, तो 8 पचे 40, फिर कितना 19, फिर कितना 8 दूना के 16, फिर कितना 34, 8 चौके 32, फिर 2 आया और 8 त्रिके 24। तो आपका साथ ये तो जुड़ जाएगा, 3 और 4 ये तो 7, फिर 4 और 4 ये कितना है 8, 3 4 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, 9 और 2 11 के 1 हासिल कितना है 1, 41 और 5 46 और 1 कितना 47। तो ये आपका आया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, मतलब 4 मंथ का आ गया। तो आपका सर 4 मंथ का कितना दिया है, यानी कि 47,187। हमको निकालना है 8 मंथ का, वो तो दिया नहीं है क्योंकि मई से हमको दिसंबर निकालना है 8 मंथ का, लेकिन हमको पूरे मंथ का दिया हुआ है, कितना दिया है 63,849, ये पूरे मंथ का दिया है, ठीक है। अब इसको एलिगेशन लगा देंगे, अब घटा देंगे तो यहाँ से कितना 9 में से 7 गया, कितना आएगा 2, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से 8 गया, कितना आएगा ये 6, ठीक है, 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो फिर 6, 3 में से 7 में जाएगा बच गया, हासिल लगा 13, 13 में 7 गया तो कितना 7 7 6 13, ठीक है, और कितना बच गया 5, 5 में से 4 गया तो यहाँ 1। तो आप बोलिएगा सर ये तो रेशियो है, तो इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, यानी कि 1:2, तो ये 2 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं सर 1 का वैल्यू इसका जस्ट हाफ आएगा, इसका जस्ट हाफ आएगा, किसका इसका हाफ कर देंगे, तो 16 का हाफ 8 हो गया, 6 का कितना 3, फिर 6 का कितना 3 और 1। अब ये जो एलिगेशन में जो वैल्यू होता है बीच वाला 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है, तो ये जो है इससे बड़ा है, लेकिन अब इससे क्या होगा छोटा होगा। तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ 1 से जो मान होगा 20 + 20 हो जाएगा, यानी कि 63,849 प्लस 83,31, इसको जोड़ देंगे, 9 1 10 का 0, 4 3 7 अब 1 8, 8 3 11 का 1 फिर हासिल 1, 8 3 11 1 12 का 2 फिर हासिल 1 6 1 7, यानी कि कह सकते हैं कि मई से दिसंबर तक का जो आपका औसत बनेगा कितना बनेगा 72,180, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा भाई। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को पार करेगा तो उसका चाल क्या होगा जुड़ जाएगा, कब अगर विपरीत दिशा रहेगा तब। यहाँ तो चाल है रेलगाड़ी का, तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा में समय। तो रेलगाड़ी की चाल तो दिया नहीं है, तो वही तो हमको निकालना है। तो रेलगाड़ी चाल मान लिए x और व्यक्ति चाल कितना दिया है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी कितना दिया है 976 मीटर में दिया है और समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड और इधर दिया किलोमीटर प्रति घंटा। उसको बदल लेंगे किलोमीटर में, 18 बटा कितना से 5। अब ये 18 कैंसिल आउट हो गया और 5 से भागा दे देंगे। तो 5 से भागा देना है, उसको क्या करेंगे 200 पर गुना कर लेंगे, 200 नीचे गुना कर लेंगे ताकि मेरा 10 बन जाएगा। और 10 से भागा देना क्या आसान है, इसको 200 गुना कर दें, 6 गुना के 12, 2 से 14, अब 1 15, ठीक है, और 2 9 18, अब 1 19, लेकिन यहाँ पर ही दशमलव आएगा। अब ये तो ऐसे ही x प्लस 3.5, अब x का मान निकाल देंगे तो ये घटेगा, तो 2 में से 5 जाएगा, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 12 में से 5 गया 7, दशमलव रहेगा, कितना बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब ये तो रह गया है यानी कि 9 1। तो आप कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल है 191.7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए तो ऑप्शन में 191.6 दिया है, तो मतलब उसके आसपास है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तो 192 आ गया, 189 आ गया, 188 आ गया, उसके आसपास है कि नहीं, 191.6 है, मेरा 191.7 आया है, ठीक है, उसके आसपास है, चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। यदि इस ठोस गोले के 4 समरूप टुकड़े बनाए जाते हैं तो इन चारों टुकड़ों को सभी पृष्ठों को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए ये आपके पास एक गोला है, ठीक है, तो गोला का आपको पता है कि गोला का टोटल सरफेस एरिया का है या संपूर्ण का है, उसका एक ही होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया का है
या कर्व सरफेस एरिया का है वो एक ही होता है, वो कितना होता है 4πr²। अब इस गोला को पेंट करना है तो हमको कितना लीटर का पेंट चाहिए, कितना लीटर पेंट चाहिए, तो गोला के पृष्ठ को रंगने के लिए हमको 4 लीटर पेंट चाहिए। ले भाई 4 लीटर पेंट डाल दिए। अब कह रहा है यदि इस ठोस गोले को 4 समरूप टुकड़ा कर दें, 4 समरूप टुकड़े बनाता है और इन चारों टुकड़े के पेंट को इसको 4 टुकड़ा करना है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये गोला है, इसको जब कट लगाएंगे ऐसे और एक बार कट लगाएंगे ऐसे, ठीक है, तो आपका कैसा बन जाएगा। तो अगर आप किसी गोला को अगर एक कट लगाते हैं इस तरह से तो आपका 2 गो वृत्त का एरिया बढ़ जाएगा, आपका 2 एरिया बढ़ जाएगा। ये ऐसा रहेगा ना, ऐसा नहीं बनेगा इस तरह से, देखिए तो ये एरिया बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। जब एक कट लगा है तो 2 एरिया बढ़ेगा कि नहीं, इसको हमको 4 टुकड़ा करना था, फिर से कट लगाएंगे तो फिर से 2 एरिया ऊपर में 2 एरिया नीचे बढ़ जाएगा। तो पहले से एरिया कितना था, तो पहले से एरिया था 4πr²। अब एक कट लगाए तो 2 वृत्त का एरिया बढ़ गया, तो 2 कट लगाएंगे तो 2 वृत्त और बढ़ जाएगा, यानी कि 2 कट लगाएंगे तो 4 वृत्त बढ़ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 4πr²। ये और बढ़ जाएगा, एक 2 इधर से जब कट लगा ऊपर से तो ये वाला अब ये वाला बढ़ गया, और जब ऐसे लगाएंगे तो 2 वृत्त, एक ऊपर बढ़ेगा एक वृत्त नीचे बनेगा, तो 2 वृत्त और बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक कट लगाएंगे तो 2 वृत्त एरिया बढ़ रहा है, तो 2 कट लगाएंगे तो 4 वृत्त का एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा चारों का, तो आप कह सकते हैं 4πr² और 4πr², यानी कि कितना 8πr²। अब 4πr² को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट, तो 8πr² को रंगने के लिए कितना, तो आप बोल सकते हैं 8 लीटर पेंट चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये केवल लॉजिकल दिया है, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि सूरज नाव से 598 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे तय करता है। धारा की चाल, ठीक है, नाव की चाल मान लीजिए x और धारा चाल मान लीजिए y। जब धारा और नाव के साथ जाएगा तो कितना समय लग रहा है उसको, तो 598 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के साथ कितना लग रहा है, तो 12 घंटा। और जब वही नाव जो है धारा के विपरीत जाएगा तो 598 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लग रहा है, 39 घंटा। तो हमको निकालना है y का मान, तो वही तो है मेरा धारा। तो आप क्या करते हैं कि इसको दोनों से घटा लीजिए, तो 598 बटा में 12, फिर कितना 598 बटा में 39 को घटा करके इसको आधा कर दीजिए, आधा कीजिए या 1/2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इसका एलसीएम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम प्रोडक्ट लेंगे। इसका एलसीएम हम 12 और 39 का प्रोडक्ट ले लिए। अब ये 598 जो है ये भी हम कॉमन निकाल लिए। अब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 39, यहाँ जाएगा 12, तो घट जाएगा, तो 9 में 7 गया 7 और 3 में से एक जगह 2, यानी कि 27 बचेगा, ठीक है। यानी कि y का मान कितना आएगा, ये हम कॉमन निकाल लें। अब ये यहाँ जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है, एक स्टेप हल्का चला लिए। अब ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको देखिए तो 13 से कटेगा, 13 26 33 39, ये कटेगा का 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52 7, 13 छक 78 कट गया। फिर कितना 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 ना, 3 चौके 12 और 3 9 27, फिर 3 से कटा, 3 कम 3 और 3 तरीके 9, फिर 2 से काट लीजिए इसको, 2 कम 2 और 2 से कितना बना 23 दूना के 46। तो आपका मिला क्या, तो आप बोले सर ऊपर में खाली 23 और 69, ये 69 मिला और नीचे कितना मिला 4 से भागा देंगे कितना 17 चौके 68। तो आप बोल 17 चौके 68, 17 बार तो लो 1 आया, 17 चौके 68 1, अब 1 बड़ा 4 कितना होता है 25। तो आप कह सकते हैं जो धारा का चाल है वो कितना है 17.25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है तृप्ति और सुहानी एक व्यवसाय में 2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं और उनका कुल लाभ 2480 रुपये है। तो तृप्ति और सुहानी के लाभ का अंतर कितना है, तो देखिए तो निवेश का अंतर कितना है, उनका पूंजी कितना दिया है, पूंजी का 2:6। अब समय का जिक्र नहीं किया है तो उनके लाभ का रेशियो भी क्या है, यही हो जाएगा, यानी कि 2:6 रहेगा। अब हमसे क्या पूछा है, उनके लाभ का अंतर पूछा है, तो कुल लाभ कितना दिया है तो 2480। अब इनका लाभ का अंतर कितना है, तो 2 और 6 का अंतर कितना है तो 4, और बटा में कितना 6 और 2 8। अब काट लीजिए, 4 एकम 4 और 14 के 8, यानी कि इसका जस्ट हाफ करें, 2 से भागा देना है। तो 2480 का हाफ कितना तो 1240। ये तो ओरली बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। कितना दिया है -0.4 है, प्लस है, फिर 46 4.6 का स्क्वायर दिया है। देखिए कितना बोले हैं कि 46 47 48, ये पूछता है, ठीक है। 46 का
47 का, 48 का, ये 49 का। इसको आप याद कर लीजिए, अगर याद हो रहा है तो ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है? इसका 21, ये 22, ये 23, ये 24, 2401, 2304, ये कितना 2209, ये कितना आता है 16। ठीक है, इसको अगर याद रखिएगा तो आप ही के लिए फ़ायदा करेगा भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका हमको सॉल्व करना है। तो कितना है 0 लेकिन माइनस में है, -0.4, फिर आगे कितना है प्लस 46 है, कितना होगा तो 21, 16 लेकिन 2 अंक में दशमलव भी होगा यहाँ पर ही। फिर आगे प्लस 23 का स्क्वायर कितना होगा तो 529 लेकिन 2 अंक में दशमलव। और फिर ये बटा में कितना दिया है 5, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना दिया है 100 से गुना है। ठीक है, 100 से गुना है, 100 से यहाँ पर ही गुना है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 बाद 2 अंक, यहाँ भी 10 बाद 2 अंक है, कि यहाँ पर 10 बाद 1 ही अंक है, तो इसको बना लेंगे 0 दे करके। ठीक है, अब 29 और 16 कितना आएगा 29, 16, 45, 45 में चले जाएगा तो आपका 0.05। अब कितना 21 और 5 कितना 26, बटा में कितना 5, और यहाँ 100 तो है ही है भाई गुना करने के लिए। अब ये दशमलव हटेगा तो 100 को खा जाएगा, यानी कि क्या करना है केवल 5 से भागा दीजिए। तो 25 यानी कितना 1, 5 गुना के 10 और 5 एकम 5। देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है, 521 आपका आंसर बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर, फिर से आ गया। आप अंश को लिख लो 6, 4, 32, फिर कितना है 25। आप अंश को लिख लीजिए। अब इसके अंश और हर से क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। तो 6 और 7 का अंतर कितना है 1, 8 और 4 का अंतर कितना है 4 आएगा। और फिर कितना 32 और 39 का अंतर कितना आएगा, ये तो 7 आएगा। अब कितना 27 और 25 का अंतर कितना आएगा 2, भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 6 कितना आएगा तो 1, ये कितना आएगा 7 × 28, 7 × 28 4 बार जाएगा ना जी, 7 × 28 आगे। अब 2 से भागा देंगे, 25 का आधा 12.5। अब देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा और सबसे छोटी बीच का अंतर। तो अब सबसे बड़ा तो ये रहा, अब सबसे छोटा कौन रहा, ये रहा। तो इसका अंतर तो पहले बड़ा लिखेंगे, यानी कि 25 और जोड़ लेंगे, 25 और 2 कितना 27। अभी कितना हो गया 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8। इसको एक बार और लिख दे क्या 25 बटा में 27। इसको देखिए कट रहा है ये 4/8, इसको हाफ नहीं लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 और 2 का लसा कितना जाएगा, ये तो 54 आएगा। 25 दूना के 50 और 27 यहाँ जाएगा। ठीक है, 27 यहाँ जाएगा, 25 दूना के 50, तो 50 में से 27 जाएगा तो कितना 23, 23 बटा में कितना 54। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 7 संख्या का औसत दिया है 43, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो न्यू औसत कितना होगा। अरे भाई सब में आप 3 घटा रहे हैं तो न्यू औसत में भी 3 घट जाएगा। पहले कितना था, पहले था 43 और सब में 3 कम कर दिए, तो जो आपका न्यू औसत बनेगा वो कितना बनेगा 40। देख लीजिए एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन पूछता है, सब हार्ड नहीं पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक गाँव की जनसंख्या, मतलब एक गाँव की संख्या कितना है 1,30,000 थी। पहले वर्ष 15% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि हुआ, तो 15% वृद्धि कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 5। ठीक है, 15% की वृद्धि 3 बटा कितना हो जाएगा 20। अब 20% का वृद्धि कितना होता है 1 बटा कितना 5। अब कह रहा है कि गाँव की संख्या कितना है तो 1,30,000। अब यहाँ कह रहा है कि 15% की वृद्धि हुआ है, तो 20 और 3 कितना 23 बटा में कितना 20, और फिर 20% की वृद्धि हो जाता है कितना 6 बटा में कितना 5। अब 20 25 देखिए 100, तो 100 में तो 2 0 खा जाएगा। तो अब मिला क्या आपके पास, यानी कि 1300 कितना गुना करेंगे कितना 6 3 18 और 6 के 12 1 13, इसको गुना कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो मेरा आंसर बनेगा लास्ट में तो 0 बनेगा। और 8 गुना 3 8 3 24, यानी कि लास्ट में कितना बनेगा 400। देखिए तो 400 अब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बस एक ही जगह है जो लास्ट में 400 है। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गुना करना है। देखिए 13 को सीधे आप अटैक कर लीजिए, यहाँ 13 गुना 13 कितना 169 और एक 0 इसको छोड़ दिए हैं। और फिर 13 गुना 8 करेंगे, फिर 13 गुना कितना करेंगे 8, तो 13 8 चलो तरह से 104, 4 और 9 कितना 17, और 0 को आके चिपका दीजिए। तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी का पढ़ना जाता है तो ठीक है, तो भी आता था 17 94 00। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अभी अंतर नहीं पूछा, सबसे बड़ा कौन है, तो लिख लीजिए 5 6 15 18। इसका अंतर बताइए
5 और 9 का अंतर कितना, 4, 21 और 6 का अंतर 15, 6, 21, ठीक है। 15 और 73 का अंतर देख लीजिए कितना, 13 में से, ठीक है, 13 में से 5 जाएगा 8, 6 में से 1 गया तो 5, 58। यहाँ पर कितना आएगा, 82 में से आप 20 घटा दीजिए, 82 में से 20 आएगा तो 62 और 2 64, ठीक है। 8, 4, 12, 6, 7, हाँ ठीक है 64। हमसे बड़ा है बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न। देखिए तो यहाँ तो भाग लग रहा है, यहाँ तो भाग लग ही नहीं रहा है। भाग नहीं लग रहा मतलब आपका भाग लगेगा तो दशमलव में आएगा, तो इसको तो सीधे हटाइए। यहाँ पर ई भाग नहीं लग रहा है, यहाँ देखिए तो 18 है 64, भाग लगेगा लेकिन दशमलव में आएगा, ठीक है। हमसे पूछा बड़ा, और देखिए यहाँ पर भाग लग रहा है, यहाँ दशमलव नहीं आएगा, तो 5 को भागा देंगे 4 से कितना आएगा, 1 दशमलव कितना 125। सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा तो यही नहीं हुआ, यानी कितना 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें भाग नहीं लग रहा था, यहाँ पर ही भाग लग रहा था, ठीक है, तो यही मेरा बड़ा हो गया। बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 953 मीटर लंबी रेलगाड़ी 532 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगाएगी। समय बराबर दूरी बटा में चाल। कभी भी कोई ट्रेन जो है किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को किसी अन्य ट्रेन को पार करेगी तो अपना लंबाई प्लस उसका लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए तो दूरी कितना बनेगा, तो ये 953 ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म कितना, सुरंग का कितना 532, तो ये ऐड हो जाएगा 2, 3, 5, 3 और 5 8 और 9, 5 कितना हो गया 14, 5, 3, 8, 9, 5, 14, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर में होगा, तो हमको समय कितना समय लगेगा, समय बाद दूरी बटा में कितना चाल, कितना दिया है, चाल कितना दिया है, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये 5 और 18 चल जाएगा ऊपर, तो काट लेंगे 18 कम 18, 18 दिया कितना 54। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 से कट रहा है क्योंकि 5 है, 8, 5, 13, 13 और 4, 17, 18, 3 से भी कट रहा है, तो 5 तिहाई 15, 15 से काट लेंगे, 15 9 135, 5 और 8 13, फिर कट गया 15 9 135, यानी कितना समय लगेगा, तो इसको समय लगेगा 99 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर पहला, बस कट कर दीजिए आ जाएगा आंसर। अब यहाँ का रहा है किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% में बेचता है तो लाभ % बताइए। अब देखिए 4 कितना बेच रहा है, 4/10, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक जीरो ऊपर चिपका दिए एक जीरो नीचे चिपका दिए, अब 100 कर दिए, तो आप सोचिए कि ये मेरा मूल विक्रय मूल्य है, मूल विक्रय मूल्य है, तो मूल विक्रय मूल्य के कितना बेच रहा है 40 पर बेच रहा है, तो 40 पर सेल किया तो उसको 17% का लॉस चला गया, तो कितना बेचा है, तो आप बोल सकते हैं सर 87 बेचा है। अब मूल विक्रय मूल्य के 88% बेचेगा, तो 100 का 88% निकालना आसान था, इसलिए हम 100 बनाए थे, तो 100 का 88% तो 88 होगा, तो इस पर बेचेंगे तो हमको क्या होगा, तो एक अगर 100 से बेसी होगा तो प्रॉफिट होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 4 से काट दें इसको, 4 से कितना में 10 बार में, और 4 से तो 4 9 के 8, 4 9 के 8, अब कट रहा है 10 आएगा तो भागा भी देना है, इसलिए हम काटेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, x बराबर कितना 87 गुने 22 और बटा में 10, और 10 से भाग देना कितना आसान है आपको कोई पता है, ठीक है। अब सीधे अटैक कर दिए, 22 बार 8 76 से, एक जीरो हासिल का झमेला खत्म, 22 7 54 से 154, ठीक है। ये कितना है 4 6 5 11 17 18, अब 1 19, ठीक है। अब दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव यहाँ, अब देखिए तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोले सर 91.4, 22 87 है, इसमें कितना 88 आ गया, 40 आ गया, एक मिनट रुकिएगा, 40 बचा कितना हो गया 13 17 का लॉस चलेगा, 83 आएगा यहाँ पर ही, ठीक है 83 आएगा। अब सही है, एक बार कितना आया, ये कितना 83 गुने 22 और बटा में 10, अब सही है, ठीक है। तो 22 अगर 22 वाली 22 थे 66, तो 66 का 6 हासिल फिर 6 आया, और 22 8 76 से 176 और फिर 6 जोड़िएगा तो 176 और 6, ठीक है 182, और यहाँ दशमलव उठाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलिएगा कि सर 82.6 एक्स्ट्रा है, तो यही मेरा क्या बनेगा, यही मेरा लाभ % बनेगा, ठीक है 82.6, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कह रहा है फिर से वही कैसे, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 37,096 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 87,305 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक की ललित की प्रति माह औसत आय कितनी है। एक तो आप उसको एलिगेशन बना सकते थे, जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका इकाई अलग अलग है, 9 है, 4 है, 1 है, 5 है। तो ऐसा कीजिए कि इसका एक इकाई अंक से भी आप बना सकते हैं, उसको तरीका बताते हैं। यहाँ देखिए तो वर्ष के प्रथम 3 महीने में दिया है ना, कितना दिया है, तो वर्ष का प्रथम 3 महीने का जो औसत आय दिया है कितना दिया है, 37,096। तो इसका योग कितना आ जाएगा, तो आप सर 37,096 और गुना 3। और अप्रैल में जो उसका आय है प्रथम 3 महीने का औसत आय से 50% ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं तो 37,096 मतलब 50% ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं मतलब 150, यानी कि 3 कितना 2। अब पूरे महीने का दिया है कितना 87,305, तो ये कितना जाएगा, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब ये इसमें से घटा दीजिए, मतलब 12 महीने में से 3 महीना का ये और 1 महीना का ये, इसको घटा देंगे और घटा करके हम 8 महीने निकालना है तो 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसका इकाई अंक पकड़ लीजिए, तो इकाई अंक कितना आएगा, 2 5 10, इकाई अंक कितना आएगा 0, कितना 3 6 18, इकाई अंक कितना आया 8। और यहाँ पहले काटेगा तो काट लेंगे भाई, पहले 2 से काट लेंगे, 2 से काटना 18 दुना के 36 और 2 पचे 10 और 48 दुना कितना 96। ठीक है, 48 दुना 96, तो यहाँ इकाई कितना आएगा 3 गुने 8, 3 बटे 24, यानी कितना है 4। अब बटा में तो 8 है, ये है। अब बताइए 10 में से 8 और 4 12, 12 घटेगा तो हासिल लेगा कि नहीं। ठीक है, तो 10 में से 12 मतलब 2 घटेगा तो कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आएगा 8 और नीचे भी 8 है। अब 8 में हम किससे गुना करें कि मेरा इकाई अंक 8 आ जाएगा, तो आप बोले सर 8 से 9 से गुना करेगा तो 9 8 72, इकाई अंक 2 आएगा। 8 गुने 4 करेंगे तो 8 6 32, इकाई अंक 2 आएगा। फिर 8 एकम 8, बस एक ही जगह है जहाँ इकाई अंक 1 है, मतलब 8 गुने 1 करेंगे तभी मेरा इकाई अंक 8 आएगा। अब 8 5 40 है तो 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमको इकाई अंक 8 लाना है तो किस इकाई अंक से गुना करना पड़ेगा, तो 1 से, यानी कि एक ही जगह है जहाँ पर आपका इकाई अंक 1 बन रहा है। तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, अगर इसका अलग अलग रहेगा तब इकाई अंक। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि 25% था, अब 25% में आपने कितना जोड़ा है यार, तो 66 जोड़ दिए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या मिल गया। संख्या कितना है 100%। ठीक है, मतलब आप नंबर में जोड़ रहे हो कितना 66, तो नंबर में जोड़ा 66 और परसेंट में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोले सर 25 से हमको 100 जाना है तो परसेंट में जोड़ना पड़ेगा 75%। यानी कि तो आप कह सकते हैं सर 75% का वैल्यू दिया है कितना 66, ऐसे कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उस संख्या का 80%, तो 80% निकालना है, तो 80% क्या होगा, तो पूरी बता दें, x लगा दिए समानुपात, इसको सॉल्व कर ले। 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से कटेंगे तो 3 जाके 6, 3 जाके 6 और 3 से कितना में, तो 25 तिहाई 75, 5 से काट लेंगे तो 5 से 5 25 और 5 से कितना में 16 बार में। अब नहीं कट रहा है, तो अब कितना 22 गुने 16, 22 गुने 16, अब बटा में 5 भी है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, 16 से गुना कर ले, 16 गुना के 32 के 2 हासिल कितना है 3, 16 गुना के 32, 32 और 3, ठीक है, यह है कितना 35, और बटा में कितना 5, इसको 5 से भगा देंगे कितना आएगा, तो यह था 70.4, बस उसको डबल करके दशमलव बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 गुना के 4 और 5 गुना के 70, यानी कितना आएगा, तो 70.4, यानी कि जो 80% का जो मान आएगा कितना आएगा 70.4। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4, केवल कैलकुलेशन है हल्का फुल्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या कितना दिया है 4, 5, 90 और 39 में जोड़ने पर 11 से कट जाए तो आप शेषफल बता दीजिए। घटाइए कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो ये 6, यहाँ कितना आएगा, तो ये -9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, तो 6 और 1 7, अब 9 घटेगा तो कैसे सर -2 रह जाएगा। अब इसमें हम क्या जोड़े कि मेरा शेषफल 0 आ जाएगा, तो आप बोलिए सर 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो 11 से पूरा कट जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 6 घंटा 15 मिनट का समय लगता है और दोनों तरफ से कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटा कम लगता है, 2 घंटा नहीं 2 घंटा कम लगता है। तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो एक बार पैदल गया, ठीक है, और फिर कार से आया, उसको कितना समय लगा जी, तो उसको लगा 6 घंटा और 15 मिनट का वक्त लगा।
6 घंटा 15 मिनट। अब करा कि दोनों तरफ से कार से जाए, तो कार से गया फिर कार से आया, तो आपका सर 2 कार। तो ऐसा करने से उसको 2 घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा नहीं 2 घंटा कम लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर 4 घंटा और 15 मिनट लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम सर नीचे 2 कार है तो ऊपर भी 2 कार बना लेते हैं, यानी कि 2 से यहाँ गुना कर दिए, 2 से यहाँ गुना कर दिए और इसमें भी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, यहाँ आया 2p। जब इसको घटाएंगे तो कितना, 15 दूना के 30, 30 में से 15 मिनट चला आएगा, तो ये तो आएगा 15 ही मिनट आएगा। और कितना 2 गुने 6 यानी कि 12 घंटा, 12 घंटा में 4 घंटा घटेगा, तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 8 घंटा। तो आप कह सकते हैं पैदल जाने में और पैदल आने में उसको 8 घंटा 15 मिनट का वक्त लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 2645 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मतलब। अब देखिए तो यहाँ पर रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 15%। इसका होता है कितना, 3/20, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 से 3/20। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि a बराबर क्या होता है, a बराबर p × 1 + r/100 और पावर t कर लीजिएगा, n कर लीजिए। यहाँ a/p कितना हो जाएगा, तो a/p हो जाएगा 1 + r/100 और पावर n। अब सबका मान रख दीजिए, क्योंकि आपने 2000 रुपये निवेश किया तो आपको n साल के बाद आपको 2645 मिला, तो 2645 और बटा में कितना 2000 और रेट क्या था, तो 15, यानी कि जुट जाएगा यहाँ पर 20 और 3 कितना 23/20 बटा में कितना n। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। देखिए तो कितना कटेगा, 5 से काट लें, क्योंकि 5 से ऊपर में कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं, तो कितना 5 25 यानी कि 14, 5 के 10 और 5 9 45। जब इसको काटेगा तो कितना 5 के 20। अब देखिए अब रुक जाइए, अब देखिए तो यहाँ पर इसको 20 का क्या करेंगे कि ये 400 आएगा, क्योंकि पावर है। तो 20 का कितना पावर करेंगे कि मेरा 400 मिलेगा, या 23 का कितना पावर करेंगे कि मेरा 529 मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ n बराबर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। और यही आपका आंसर आ गया। मतलब आपको देखना है कि किसी एक का, अगर आपको नीचे वाला दिखाया गया तो बस वही आप छोड़ दीजिए, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो नीचे से कोई मतलब, कोई एक को देख लीजिए कि सर 20 का स्क्वायर है 400, यानी कि पावर 2 करना पड़ेगा, तो n का कितना आएगा 2 साल। अब यही आपका आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 8:4:6 यानी कि 8:4:6 के निवेश अनुपात में निवेश किया, और उनका पूंजी क्रमशः ये हो गया टाइम 10 माह, ठीक है। और कितना हो जाएगा 4 माह, और ये 12 माह के लिए निवेश करते हैं। तो आपको पता है कि उनका लाभ का अनुपात, तो पूंजी गुना समय क्या होगा, लाभ होगा। पूंजी गुना समय क्या होगा, लाभ होगा। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ना होगा, कट रहा है क्या, हाँ 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 9 के 8। अब 2 से भी कट रहा है, 2 से ये कट गया, 2 से यहाँ कट जाएगा और 2 से यहाँ कट गया, 2 3 6। अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ 3 आ गया, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ कितना आया 10 2 और 3 तरीके 9। उनका लाभ का रेशियो 10:2:9 आएगा, 10:2:9 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि अनुष्का ने, फिर से वही आ गया, अनुष्का ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% वार्षिक। अब 5% का मान कितना होगा, तो आपको पता है सर इसका होता है 1 बटा में कितना 20। चक्रवृद्धि ब्याज पर वह 6400 रुपये की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n साल के बाद 7056 यानी कि 7056 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी, n के मान, तो वही अमाउंट का और p का रेशियो ले लेंगे, तो कितना है 7056 अमाउंट, और कितना मिल रहा है उसको, ये मिल रहा है 6400, और कितना रेट से, तो 20, तो 20 अब एक कितना हो जाएगा 21 बटा में 20, पावर कितना पावर n। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं 4 से काट लें, जिसके 8 से भी कट रहा है, 8 से 4 से काट लीजिए, ठीक है। 4 से कितना कट रहा है, 4 से तो 16 चौके 64, ये कितना 1600। इसको 4 से काटेंगे तो कितना 4 एकम 4 यानी कि 17 चौके 68 देख लीजिए ना, 17 चौके 68, फिर कितना आया 68 2 25, 4 छक 24 और 4 चौके 16, 1764, ठीक है। फिर देखिए फिर कट रहा है 4 से काट दें, 4 से काटेंगे तो कितना 4 चौके 16
400। अच्छा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब रुक जाइए, अब नहीं कट रहा है। अब देखिए तो 20 का क्या करना पड़ेगा, मतलब 20 यानी इसका कितना पावर करना पड़ेगा कि हमको 400 आएगा। तो आप बोल सकते हैं सर फिर से हमको पावर 2 करना पड़ेगा। 21 का पावर 2 करेंगे तभी 440, और 20 का पावर 2 करेंगे तभी आएगा 400। तो आप कह सकते हैं यहाँ n का मान कितना आएगा, n का मान 2, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन देखिए तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर कटता तो काटेंगे, जहाँ अब नहीं कट रहा है तब उसी जज कीजिए कि कहाँ पर कितना पावर करना पड़ेगा कि इधर वाला आएगा। 2 पर करने पर आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ करा कि सेल के दौरान राघव ने 12 रुपये के अंकित मूल्य के नोटबुक में 25 रुपये का छूट मिला। तो 12 पर कितना छूट मिला, 25 मतलब कितना होता है 1/4। और आगे कह रहा है कि 75 रुपये के अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% का छूट मिला। तो 20 का मतलब कितना होता है 1/5। तो अब सेल के कारण उसे कितना का बचत हो गया, तो जो छूट मिल रहा है वही तो उसका सेविंग है भाई। उसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, अब 5 से काटे कितना है, तो 15 पचे 75, 15 रुपया 3 रुपया, यानी कितना रुपया उसको सेविंग हुआ, यानी कि 18 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसी में थोड़ा टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ का निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए जिस पर बार रहेगा उतना ठो 9, और जिस पर बार नहीं रहेगा उतना ठो 0, ठीक है। तो कितना है 1 पर बार है 1 ठो 9, और 2 ठो बार नहीं है तो उतना ठो 0 आएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 अंक पर बार है, रहेगा तो एक ही रहेगा, 0 है तो उससे मतलब नहीं है, 1 रहेगा, लेकिन 2 अंक बार है तो 2 ठो 9, ठीक है। और 10 मतलब बाद इधर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ कितना 1 और बटा में 9। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। अब डबल 9 तो आएगा ही आएगा, और डबल 0 भी आएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, और डबल 0 कटेगा 9 से कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 11। अब 99 कटेगा तो 100 गुने 1, यानी कि कितना आएगा ये 100। और जब इसको काटेंगे तो कितना 9 से काटेंगे तो 1100 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1100। अब जोड़ दीजिए 1100 100 1200 11, तो 1211 बटा कितना 9900, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 1211 बटा में 9900, यही आपका आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए पाई चार्ट में हैदराबाद जिमखाना क्लब में विभिन्न आयु के वर्ग के सदस्यों की संख्या को दर्शाया गया है। कुल सदस्य दिया है कितना, कुल सदस्य दिया है कितना, मतलब 62,500। अब इसमें अलग अलग एज की आयु है, 18 से 30 है, ठीक है। 18 से 30 का 14% है, 31 से 40 26% है, फिर 40 से 50 25% है, फिर 20% कितना है 51 से 60, और फिर 60 61 से ऊपर भी दिया है 15%। अगर आप इसको जोड़िएगा ना तो ये हमेशा 100 आएगा, परसेंट में दिया तो हमेशा 100% आएगा। अब कह रहा है कि यदि 18 से 30 वर्ग 18 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्यों में से, मतलब कुल सदस्यों में से 24% सदस्य जो हैं 21 वर्ष या उससे कम आयु के हैं, तो 18 से 21 वर्ष के सदस्यों की संख्या बताइए, ठीक है। मतलब 18 से 30 सदस्यों के में से 24% जो लोग हैं वो 21 वर्ष या 21 से नीचे हैं, तो उसका संख्या बताना है। तो आप पहले बताइए कि 18 से 30 वर्ग के मतलब पाई चार्ट में उसका कितना दिया है, तो 18 से 30 का कितना दिया है 14%, और कुल दिया कितना तो 62,500। इसमें से लोग कितना है 18 से 30 वर्ग के, तो ये है आपका 14%, ठीक है। 18 से 30 का 14%। अब इसमें भी मतलब 18 से 30 हो गया। अब इसमें से 21 या उससे नीचे, ठीक है, वो कितना है, वो है आपका 24%, यानी कि 24 बटा में 100। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 100 खत्म हो गया। अब दिख रहा है कि 25 का स्क्वायर है तो 25 से काटेगा, तो 25 से कितना बार में 25 बार में, और 25 से कितना बार में 4 बार में, और 4 से काट दे इसको, 4 एकम 4 और 4 छक 24। इसको गुना कर लीजिए, 25 छक्का कितना 150 और कितना 14, यहाँ से 2 ले लीजिए तो 150 का डबल 300, और 300 गुने 7 तो 7 तरीके कितना 2100, यानी कि आप कह सकते हैं कितने हैं 2100 लोग हैं 18 वर्ष और 21 वर्ष के बीच का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन 2400 रुपये हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर आपको हम 100 रुपये दिए हैं और रेट है 20%, तो आप हमको 3 साल में कितना दीजिएगा, तो 20 23 60, तो 60 रुपये तो मेरा ब्याज बना और 100 रुपये मेरा मूलधन। तो आप कह सकते हैं 160 रुपये मेरा बना मिश्रधन। लेकिन यहाँ पर मिश्रधन है कितना, तो ये है मिश्रधन 2400। तो कह रहा है कि एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन, यानी कि दर है 20% है। अब एक वर्ष, तो अगर एक वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 20% दर से, तो 20 से मिलेगा, तो 20 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट। अब इसको काट लीजिए, तो 20 एकम 20, अब 20 8
160, 8 एकम 8 और 8 तरीके 24, यानी कितना मिलेगा ब्याज? तो 300, यानी कि x का जो मान आया कितना मिलेगा? 300। ऑप्शन देखिए तो आपका नंबर 3rd। हम एलिगेशन लगाए हैं, सॉरी हम समानुपात लगा दिए हैं। बढ़िया था अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 49 गुने 51, ये हो गया 49 गुने 51 गुना 54 और गुना कितना है? 37 और फिर 123 को 24 से विभाजित करने पर हमको शेषफल बताना है, शेषफल यानी कि हमको रिमाइंडर पता करना है। अगर इसको 24 से भाग देंगे, ठीक है, तो 24 से भाग देके देखिए रिमाइंडर पता करना है, तो 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 दूना 48, यहाँ बचेगा कितना? 1। आगे 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48, 48 और 51 यानी कि 3, यहाँ कितना? फिर 24 दूना 48, 48 4 और 2 6, ये कितना? 24 एकम 24, एक बार जाएगा तो 24, ठीक है, 7 6 13, और जब यहाँ भागा देंगे तो 24 25 20 यानी कितना आएगा? 3, यानी कि इतना शेषफल आएगा, सब गुना में है। फिर से गुना करके देखिए कितना रहा है? 1 गुने 3, 3 छक 18, 18 से 54 कर लीजिए, तो 54 गुने 13। अब भागा दीजिए 24 से, तो अब यहाँ से भागा देंगे 24 को, जब यहाँ से भागा देंगे 24 एकम 24, इसको भागा देंगे तो 24 गुने 48, तो कितना आएगा? तो इधर आया 6, यहाँ तो भाग नहीं लग रहा है, जब भाग नहीं लगा तो यही मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। तो 13 गुने 6 यानी 13 छक 78। अब भागा दीजिए 24 से फिर से, ठीक है, तो 24 48 24 से 72 यानी कि 72 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 6। तो आप बोलिएगा कि जो रिमाइंडर बचेगा मेरा कितना बचेगा? 6, यानी कि 24 से 72 इतनी बार कटेगा, 72 कट जाएगा, तो 78 से 72 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। तो यही आपका रिमाइंडर बचा, यानी कि 6। आपका ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्ध गोला है भाई, ये हो गया अर्ध गोला। अब इसका टोटल होगा, इसका वक्र भी होगा, तो अगर इसका हमसे पूरा कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका पूछा कि टोटल सरफेस एरिया हमको बताइए, तो ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब पाई के बाद इतना लेना है, ठीक है, और दशमलव को 2 स्थान तक। तो अब लिख लीजिए, वक्र दिया है यानी कि 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना? 1232। अब मान रखिए सबका, 2 पाई का मान रखना है कितना? 22/7, ये कितना? r स्क्वायर। देखिए तो 22 से कटेगा 3, अब 1 4, 12 से कट रहा है, 22 से 11 से कट रहा है, 2 है तो 22 से भी कटेगा, तो 22 से कटे हैं, 22 से कम 22, 22 बचे 110, 110 फिर 22 छक 32 से, ठीक है, 2 से कटेगा तो 2 से काट दीजिए, 2 से कितना है? 56 का आधा यानी कितना? 28, यानी कि r स्क्वायर का मान कितना आया? 28 गुने 7। अब r का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी कि 28 गुने 7। अब इसे जोड़ा लिखा था, हम गुना नहीं करते हैं, 28 को लिख सकते हैं क्या? 4 गुने 7 और गुने 7, तो मेरा r का मान कितना आएगा? r का मान कितना आएगा? तो 2 को 7 है तो 1 को 7 और 4 का मान कितना है? 2, यानी कि 2 गुना 7, यानी कि r का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा है कि इसका वॉल्यूम बताइए, ठीक है, इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम कितना रहा है? तो वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, इसका होता है 2/3 पाई r का क्यूब। अब मान रख दीजिए 2/3, त्रिज्या नहीं था इसलिए हम त्रिज्या निकाले इतना। अब पाई का कितना? 22/7, आवर का कितना दिया है? 14, तो 14 गुना 14 और गुना 14, ठीक है। अब काटें तो 7 से काटें, 7 एकम 7 और 7 गुना के 14। अगर आप ऑप्शन देखिएगा ना तो आप 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सब 3 से भागा देना है, जो उसका गुणनफल आएगा उसको 3 से भागा देना है। आपको पता है कि जब 3 से भागा देंगे तो 1/3 0.33 आएगा, और फिर 2/3 0.66 आएगा। तो ये कहाँ से आ गया भाई? तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, और 2 कहाँ से आ गया? तो ये भी नहीं होगा आपका, इसी में कोई आंसर होगा। जब 3 से भागा देंगे तो या तो 0.33 आएगा या तो फिर 0.66 आएगा, 1 नहीं आ सकता है। तो इसलिए 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए। यहाँ 7 से काट दिए, 7 गुना 14, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, कितना? 14 गुना 14 कितना? 196। अब यहाँ पर देखिए 2 ले लिए और फिर यहाँ से भी 2 लिए, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, और यहाँ 11 रख लिए क्योंकि 11 से गुना करना आसान है, 3 से भागा भी देना है। अब इसको 8 से गुना कर लेते हैं, 8 गुने 6 तो 8 छक 48, वहाँ से कितना है? 4 और 19वां 8 52 से 152 और 4 156,
ठीक है, थोड़ा पैसा से रखना पड़ेगा। अब 11 से गुना करना आसान है। कितना आएगा ये 8, 8 और 6 14 के 4, फिर हासिल 1, 6 और 5 11, 1 12 का 2, फिर हासिल 1, 5 और 1 6, ठीक है, एक हासिल कितना 7, अब 1 का 1 रहेगा, ठीक है। और इसको भागा दीजिए कितना से 3 से, तो कितना 3 5 15, फिर कितना 2 यानी कि 22, 3 7 21, 14, 3 चौके 12, ठीक है, फिर 2 आया 28, 3 9 27, 0.1 आया तो कितना 3 3, यानी कि ऑप्शन देखिए तो 5749.33, 5749.33, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 76 के पावर -15, 76 के पावर -15 ये डिवाइड है, फिर 76 के पावर कितना दिया है 4, यहाँ पर गुना है, और 76 पावर -5 है। इसको सॉल्व करना है तो बेस तो वही रहेगा, यानी 76 रहेगा। अब डिवाइड में है तो क्या घट जाएगा, यानी कि -15 और -4, अब गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो -5 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 76 -15 और 4 -19, 19 और -5, तो माइनस कितना -24, यानी कि जो ऑप्शन बनेगा 76 की पावर -24। देखिए तो कहाँ है 76 की पावर -24, ऑप्शन नंबर पहला। अब यहाँ करा कि यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यानी कि y³ - 1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना है x है, और यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो इसके साथ k आएगा और बटा में x, तो k का मान कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं y³ - x इंटू x, ठीक है, y³ - 1 इंटू x आएगा। अब k बराबर k कर दीजिए, ये भी कितना और क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब यहाँ बोला कि y का मान 3 रखने पर x का मान कितना दिया है 8, यहाँ मान रखिए तो y का मान 3, तो 3 का क्यूब 27 में से 1 गया तो आपका सर 26, अब x का मान कितना दिया है, x का मान 8 दिया है। अब इधर रख लेते हैं y का मान कितना 6, तो 6 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब 36, 6 का 216, 1 कम, ठीक है 215, और y का मान x मान निकालना था, हमको नहीं पता है तो x लिख दीजिए। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 15 5 से कट नहीं रहा, ठीक है, 2 से भी कट रहा है तो x पर मान लीजिए। अब 26 गुने 8 करना है तो 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, 104 का डबल 216, तो यह 216 कितना, यानी कि आया 215, यानी कि x मान 216 बटा 215, ठीक है, ये गलती हो गया। 26 का डबल कितना हो गया 52, 52 का डबल 104, 104 का डबल 208 ना आएगा, ठीक है, थोड़ा बाई में हो जा रहा है, 208 बटा में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही सेकेंड है, थर्ड आएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 1420 रुपये प्रति सैकड़े, 1420 रुपये प्रति सैकड़े के दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 820 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बताइए कि आपने खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि सीपी बताइए कितना पैसा खरीदा। तो 1420 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 गो अमरूद का दाम 1420 रुपये है, तो आपने 400 खरीदा है, तो 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 20 चौके 80 और 14 चौके कितना 56, आपने इतना पैसा लगा दिया। अब आप चाह रहे कि हमको 820 का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि हमको लाभ कितना लेना है, तो 820, तो मेरा टोटल सीपी कितना होगा, यानी कितना बेचना होगा हमको, तो ये 820 ऐड हो जाएगा, यानी कि 80 और 20 100, 00 56 और 8 64 और 1 65, यानी कि आप कह सकते हैं हमको इतना बेचना होगा। तो इतना में तो 400 अमरूद में बेचिएगा, हमसे पूछ रहा है कि प्रति दर्जन, अब एक दर्जन में होता है 12 अमरूद, तो हमको एक दर्जन अमरूद का निकालना है, तो 6500 रुपये में हम 400 अमरूद बेचेंगे, तो एक अमरूद का दाम कितना होगा, 400 से भागा देंगे, तो ये तो एक अमरूद का दाम निकल गया। लेकिन हमको निकालना है एक दर्जन अमरूद का नाम, अब एक दर्जन में होता है कितना 12, तो 12 से गुना करना पड़ दिया, ठीक है, यानी कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से काट दें, 4 कम 4 और 4 तिहाई 12, और 65 तिहाई कितना होगा, तो 6 तिहाई 18 और 1.5 19 साढ़े 19, यानी कि कितना 195 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब खत्म हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा क्लास लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।